सुंदरनगर राज्य के चमेलीपुर गांव में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। गांव की धरती फट चुकी थी और कुएं सूख चुके थे। आदित्य नाम का एक किसान अपनी बंजर जमीन को चुपचाप देख रहा था। तभी गांव का व्यक्ति बलिया वहां पहुंचा। ओ भाई आदित्य, कब तक सूखे खेत को देखते रहोगे? मुझे नहीं लगता कि अब हमारा गांव कभी हरा भरा हो पाएगा। ये सुनकर आदित्य ने निराश होकर आकाश की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, न जाने गांव वालों से या मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी वजह से ये सूखा पड़ा हुआ है। अरे अब क्या कहूँ आदित्य, गांव वाले तो अब गांव छोड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी के पास इतना धन भी नहीं बचा कि वो अपना घर छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस सकें, जीवन यापन कर सकें। अब तो लगता है कि जंगल में जाकर घास फूस, पेड़ पत्ते यही खाकर गुजारा करना पड़ेगा। ये सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे अपने गांव की गरीबी नहीं देखी जाती। जब भी कोई बच्चा पानी के लिए तड़पता है, मेरा दिल टूट जाता है, अंदर से हिल जाता हूँ मैं समझ सकता हूँ आदित्य, लेकिन पानी से ज्यादा इस समय हमारे गांव को अनाज की जरूरत है। पानी तो हम किसी जंगल में जाकर पी सकते हैं, लेकिन आखिर कब तक केवल पानी पीकर जीवित रह सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण अनाज है। ये सुनकर आदित्य निराश होकर अपने घर लौट आया। घर पर आते ही उसकी पत्नी बिंदिया उससे बोली, आखिर कब तक हमें सूखे गांव में रहना पड़ेगा? मुझे लगता है हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। अरे बिंदिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं छोड़ना नहीं चाहता? परंतु क्या करूं, इस गांव में मेरा बचपन बीता है। इसी गांव की गलियों में मैंने अपने दोस्तों के साथ शामें बिताई हैं। इसी गांव में मैं बड़ा हुआ। अपने ही गांव के लोगों को छोड़कर कैसे भाग सकता हूं मैं? सोचो। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे इस गांव के राजा महाराजा हो। अरे तुम क्यों नहीं समझते कि इस गांव की धरती ने अनाज उगाना बंद कर दिया है और दूसरे राज्य ने अब हमें भीख में अनाज देना भी बंद कर दिया है। कितनी बार कहा है तुमसे कि जाकर राजा सूरज सिंह से मदद मांगो, लेकिन मेरी बात तो कोई गांव वाला सुनता ही नहीं। हाँ, चिंता मत करो, मैं सुखदेव चाचा से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन आदित्य सुखदेव चाचा के पास चला गया। प्रणाम चाचा। बात यह है कि आप तो देख ही रहे हैं, गांव में भूखमरी बढ़ती चली जा रही है। तो चाचा, क्यों ना हम राजा सूरज सिंह से मदद मांगने जाएं? अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि राजा सूरज सिंह से गांव वालों ने मदद मांगने का प्रयास नहीं किया होगा? मैं वहां पे स्वयं गया था, लेकिन राजा ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो पहले ही बहुत मदद कर चुके हैं, अब और नहीं कर सकते। बल्कि उनके मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि हमारा गांव श्रापित है, श्रापित, इसीलिए तो 5 साल से बारिश नहीं हुई। हाँ, बिना मुखिया के गांव ऐसा ही होता है चाचा। कुछ भी कहो, मुखिया जैसा भी था, लेकिन वो समय पर अच्छी सलाह तो दिया करता था। न जाने वो कहां लापता हो गया, और वो अपने साथ साथ इस गांव की खुशहाली भी ले गया। सही कह रहे हो आदित्य, मुखिया का परिवार भी बहुत परेशान रहा, लेकिन मुखिया का कुछ पता नहीं चला। जंगल का कहकर गया था और आज तक लौटा ही नहीं। उसके जाने के बाद गांव में कभी खुशहाली नहीं आई। वैसे भी गांव वाले उससे नफरत करते थे। हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि मुखिया थोड़ा लालची किस्म का आदमी था। पर लेकिन गांव वाले इतनी भी ज्यादा नफरत नहीं करते थे कि वो गांव छोड़कर ही चला जाए। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। तभी एक 10 वर्ष का बच्चा उसके पास आ पहुंचा। चाचा मुझे भूख लगी है। मेरे घर में 2 दिन से कुछ भी नहीं बना।
इतना कहकर वो बच्चा बेहोश हो गया। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वो गांव की ओर नहीं गया, बल्कि जंगल की राह पकड़ ली। एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और आकाश की ओर देखकर बोला, हे भगवान, मुझसे मेरे गांव की गरीबी नहीं देखी जाती। भगवान, कुछ मदद करो। भगवान, कुछ मदद करो। तभी पेड़ के ऊपर से एक आवाज आई, समझ ले, तेरी भगवान ने सुन ली। आदित्य चौंक गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, एक विशाल उल्लू उसकी ओर देख रहा था। उल्लू को देखकर आदित्य डर गया। हाँ, मुझे देखकर डरने की जरूरत नहीं है आदित्य। कुछ देर पहले तुम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तुम्हारी आंखों में गांव के लिए आंसू देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग तो अपने लिए रोते हैं, जो दूसरों के लिए रोते हैं ना, वही सच्चे दिल वाले होते हैं। ऐसे लोग संसार में दुर्लभ होते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कौन हो तुम? और तुम तो उल्लू हो, फिर मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर सकते हो? हाँ, तुम जरूर कोई तांत्रिक या तंत्र मंत्र करने वाले जीव हो, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस अपना मददगार समझो। अरे, लेकिन तुम मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर सकते हो? ओहो, अब ये बताने का समय अभी नहीं है मेरे पास। समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। आदित्य बुरी तरह से डर गया और डरते हुए भागता हुआ अपने घर की ओर लौट गया। और हांफता हुआ अपने घर पहुंच गया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। क्या हुआ आदित्य? ऐसे क्यों घबराए हुए हो? अरे बिंदिया, क्या बताऊं, जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मैं भगवान से पूछ रहा था कि ये मुसीबत क्यों है, क्यों मेरे गांव के लोग इतनी तकलीफ में हैं। तभी पता है क्या हुआ? तभी पेड़ पर बैठा एक उल्लू मुझसे इंसानी आवाज में बात करने लगा। हे भगवान, क्या सच कह रहे हो? हाँ बिंदिया, मैं सच कह रहा हूँ। कहीं तुम्हारा वहम तो नहीं था? अरे नहीं, मेरा कोई वहम नहीं है। मैंने उससे बात की है। पहले ही हम भूख, गरीबी और भुखमरी से परेशान हैं। ऊपर से गांव में पहले ही तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि ये गांव शापित है, और अब जंगल के पक्षी भी इंसानी आवाज में बात करने लगे हैं। मैं तो कहती हूँ इस गांव को छोड़ देते हैं। क्या भरोसा, कल को कोई चीता भी इंसानी आवाज में बात करने लगे और हमें खा जाए। आदित्य बिंदिया की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गया। कुछ पल बाद वो धीमे स्वर में बोला, उल्लू इंसानी भाषा में भला कैसे बोल सकता है? जरूर ये कोई बहुत बड़ा रहस्य है। अगले दिन आदित्य अपनी पत्नी बिंदिया के साथ अपने सूखे खेत की ओर चला गया। कब तक इस बंजर जमीन को देखोगे? अब तुम्हारी किस्मत में हल चलाना नहीं लिखा। ऊपर वाले ने जैसे गांव पर रहमत बरसाना बंद कर दिया है। बिंदिया का वाक्य पूरा होते ही रंग बिरंगी किरणों के साथ वही उल्लू वहां प्रकट हो गया। उल्लू को देखकर आदित्य एक बार फिर डर गया। अरे, डर क्यों रहे हो? मुझे अपना दोस्त समझो, ऐसे बात करो मुझसे। और दोस्त, क्या हाल चाल है? और मैं तुमसे कहूँगा, मैं बढ़िया हूँ दोस्त। देखो, कल तुम मेरी पूरी बात सुने बिना ही भाग गए थे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे गांव में बारिश क्यों नहीं हो रही है। तुम्हारा गांव वाकई में एक श्राप की चपेट में है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे। उल्लू की बात बीच में ही रह गई। तभी बिंदिया चौंक कर बोल उठी, तुम किससे बात कर रहे हो आदित्य? दरअसल उल्लू केवल आदित्य को दिखाई दे रहा था। बिंदिया को वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। हैं?
तुमने नहीं देखा? अरे तुमने देखा नहीं किस तरह से रंग बिरंगी किरणों से उल्लू प्रकट हुआ और मुझसे बात कर रहा है? क्या बात कर रही हो? क्या तुम्हें उल्लू नहीं दिखाई दे रहा? भगवान की कसम, लगता है गांव की गरीबी और भूखमरी ने तुम्हारे दिमाग को खराब कर दिया है। कहाँ है उल्लू? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे केवल तुम देख सकते हो आदित्य, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि जिसका मन सोने की तरह शुद्ध होगा वही मुझे देख और सुन सकेगा। इस गांव में ऐसा कोई भी नहीं है। मैं बरसों से उस पेड़ पर बैठा तुम्हारे जैसे किसी सच्चे इंसान की तलाश में था। न जाने कितने लोग वहां से गुजरे, न जाने कितनों से मैंने बातें की, पर कोई भी मुझे देख और सुन नहीं पाया। पर अब जब पहली बार तुमने मुझे देखा है तो मैं खुशी से झूम उठा। ये सोचकर कि चलो कोई तो है, अरे कोई तो है जो मेरी बात सुन सकता है। हाँ, अब मुझे तुमसे कम डर लग रहा है, सही बताऊं तो। अरे तुम अकेले में किससे बात कर रहे हो आदित्य? अरे बिंदिया, ये उल्लू तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। इस उल्लू का कहना है कि वो केवल मुझे दिखाई देगा। ये सुनकर बिंदिया बुरी तरह से डर गई और बोली, हे भगवान, अब इस गांव में और क्या क्या देखना पड़ेगा। इतना कहकर बिंदिया बेहोश हो गई। आदित्य बिंदिया को उठाने ही वाला था कि तभी उल्लू बोला, डर की वजह से बेहोश हो गई है, चिंता मत करो, कुछ देर में होश आ जाएगा। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। इससे पहले कि श्राप पूरे गांव को निकल जाए, तुम्हें इस गांव को श्राप से मुक्त करवाना होगा, और मुझे भी। क्या मतलब? यूं समझ लो कि इस गांव से ही मेरा श्राप जुड़ा हुआ है। बस इससे अधिक मैं कुछ नहीं बता सकता, परंतु श्राप कैसे दूर होगा मैं ये बता सकता हूँ। सुनो, तुम्हारे गांव में मुखिया के बाद गांव के लोग सबसे अधिक किसकी बात मानते हैं, बताओ? आदित्य